हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सोशलाइजेशन या जिसे हम हिंदी में समाजीकरण भी कहते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, उस टाइम हमें कुछ नहीं आता। न चलना आता है, न खाना आता है। ठीक है, सभी चीज़ें हमको जो है सिखाई जाती हैं कि कैसे खाना है, क्या खाना है, लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसे नमस्ते करना है, कैसे पैर छूना है, ईटीसी। तो इस सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनने के लिए हम कई चीज़ें सीखते हैं। इसी प्रोसेस को सीखने को हम या इस प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। और यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मीन्स जब तक हम हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, इसलिए ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ज़्यादातर ह्यूमन एक्शन सोशल होते हैं, आइदर इन देयर कॉज और इन देयर कॉन्सिक्वेंस। इवन सॉलिटरी एक्शन जैसे रोना, टूथब्रश करना, ईटीसी, ये भी अल्टीमेटली सोशल एक्शन है। ह्यूमन जो है इस वर्ल्ड में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में आता है या एपियर होता है, जिसकी एनिमल नीड होती हैं। इन ड्यू कोर्स ही इज मोल्डिंग इन द सोशल बीइंग एंड वह स्टार्ट कर देता है अंडरस्टैंडिंग सोशल वेज ऑफ एक्टिंग एंड फीलिंग। तो इस ढलने की प्रक्रिया, मोल्डिंग की प्रोसेस को ही हम सोशलाइजेशन कहते हैं। और जैसा हमने देखा, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिकम ए मेंबर ऑफ सोशल वर्ल्ड। नाउ डेफिनेशन तो ये आप पढ़ लेना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, एग्जाम में काम आएंगी। हम देखते हैं रोल प्लेड बाय सोशलाइजेशन। तो हमारे पास यहाँ दो केस स्टडी हैं। फर्स्ट है द केस ऑफ अन्ना। तो इसमें अन्ना एक इलिजिमेट चाइल्ड थी। ठीक है, उसे एक अकेले रूम में जो है बंद करके रखा गया बचपन से ही, और 6 साल की होने पर जो है उसे रूम से बाहर निकाला गया। तो जिस समय उसे निकाला गया तो वह कुछ भी जो है अपने आप से नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ना वो बोल पा रही थी, ना वो चल पा रही थी, ना ही उसके कोई एक्सप्रेशन दिख रहे थे। तो ये केस स्टडी यह शो करती है कि इफ़ देयर इज ए नो सोशलाइजेशन देन मेयरली बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ऐसे ही इन द केस ऑफ ईसा वेले, यह भी इलिजिमेट चाइल्ड थी। उसे भी ऐसे ही करीब 6 साल तक रूम में जो है कन्फाइंड करके रखा गया। फिर जब उसे बाहर निकाला गया तो वह किसी भी रिलेशनशिप को नहीं जानती थी, ना समझ पा रही थी। वह 6 महीने की बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाती हुए हम यह समझ सकते हैं कि बोथ द केसेस आर एज डिस्कस्ड टेल दैट सोशलाइजेशन प्लेज हाईली इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। नाउ फैक्टर्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो फर्स्ट है इमिटेशन। मीन्स जब कोई दूसरे के एक्शन को कॉपी करता है कोई पर्सन, ठीक है, बचपन में जैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, बचपन में हम सेविंग ब्रश जो है यूज़ करते थे अपने बड़ों को देखकर कि वो कैसे सेविंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी दूसरों से कॉपी करके जो सीखते हैं, ठीक है, जैसे कई बार गलत बोलना भी सीख जाते हैं, गाली देना सीख जाते हैं, ईटीसी। ओके, तो यह है इमिटेशन। फिर सेकंड है सजेशन। मीन्स जब हमें कोई बताता है फॉर एग्जांपल कि बेटा ये सही है, ये गलत है, फिर हम उस बात को मानकर ही एक्ट करते हैं, ना कि अपने मन से। तो वो सजेशन। फिर थर्ड है आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपनी नीड, अपनी ज़रूरतें आइडेंटिफाई करने लगते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन करने का वो एरिया है, स्कोप है, वो भी बढ़ता जाता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन से फोर्थ है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ये बचपन में हम कुछ नहीं बोल पाते पहले स्टार्टिंग में, फिर हम गलत सलत बोलना सीखते हैं, फिर हम मदर टंग में बातचीत करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे कॉलेज में आने के बाद और भी लैंग्वेज सीखते हैं, और भी भाषाएं सीखते हैं, बिकॉज लैंग्वेज हेल्प इन डेवलपिंग सोशल कॉन्टेक्ट्स। फिर हम यहाँ एजेंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सोशलाइजेशन की एक डायग्राम में, कि कौन कौन सी एजेंसी हैं जो पर्सन के सोशलाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो द फैमिली, द स्कूल, द फ्रेंड, रिलीजन, स्टेट, ये सभी हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।